कुछ बात करते हैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की, जो कि एक बार फिर से लंदन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर तलब किया था। यही वजह है कि वो सिर्फ 2 दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद दोबारा लंदन पहुंच गए। मरीम नवाज का दौरा पहले से शेड्यूल था। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज लंदन में अपनी बेटी के दाखिले के लिए गई हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास में फैसला हुआ कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और 54 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चौधरी तबरेज़ साहब लंदन से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनके चहमगोइयाँ बहुत सारी हो रही हैं। तबरेज़ साहब, मुझे सबसे पहले यही बता दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी क़यास सराइयाँ हो रही हैं जो ख़ास पैगाम लेकर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन गए हैं, और ये क्या ऐसा हुआ कि उजरत में उन्हें जाना पड़ा कि अभी आए और 2 दिन के बाद फ़ौरन से वापस गए? आपके पास खबरें क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली बात तो यही है कि इतना मामला सादा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। ना ही तो उनकी कोई पहले से कोई बिजनेस मीटिंग शेड्यूल थी जिसका कहा जा रहा है कि वो बिजनेस मीटिंग करने आ रहे हैं, और ना ही तो उनका कोई मेडिकल चेकअप था जिसका कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं। देखें, ये अचानक डेवलपमेंट हुई है, और जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उस वक्त डेवलपमेंट हुई है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंटरनल, वो हमें ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी कन्वर्सेशन है, कोई ऐसी बातें हैं जो टेलीफोन पर डिस्कस नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को हंगामी तौर पर वापस लंदन आना पड़ा। और वो कौन सी बातें हैं, वो बातें जो भी हैं वो नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिलेटेड है। तो इसलिए बज़ाहिर तो नून लीग वाले कहते हैं कि हम जमहूरी जमात है, ऑफ कोर्स वो जमहूरी जमात है, लेकिन उनको चाहिए था कि वो अवाम को इत्मीनान में लेते। अगर वो अवाम को इत्मीनान में ले लेते तो ये चहमगोइयां ना। चौधरी तबरेज़ साहब, हो सकता है कि इत्मीनान में लेने के लिए ही जो है वो सबको वहां पे बुलाया हो, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि अब 21 अक्टूबर की तारीख जो कि मियां साहब की वापसी की थी, उसमें भी कोई रद्दोबदल का जो है वो ऐलान मुतवक्का है। क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई खबर मौजूद है? जी सर, मैं आपको बताऊं कि 1 महीना यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब रहे हैं और यहाँ उनकी एक नहीं कई मुलाकातें हुई हैं, जिसमें नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी शामिल थी, जिसमें उनकी कानूनी टीम भी शामिल थी। लेकिन बात ये है कि अभी तक जो मेरे पास इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कुछ इस तरह की आपस में बातचीत हुई है कि पैगाम फोन पे नहीं पहुंच सकता था, ये बातें जाकर करने वाली थी, इसलिए हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को वापस बुलाया गया। मियां जावेद लतीफ़ और दीगर क़यादत वहां पर मौजूद है। मरीम नवाज बज़ाहिर तो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए वहां पर गई हैं, लेकिन जाहिर है वो भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा होंगी। वो भी, उनकी भी एक राय जो है वो नून लीग में अहमियत रखती है, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगी। अभी हालिया एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया था मियां साहब की तरफ से, जिस पर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं और लोग ये भी उस पर बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कोई मुआशी प्लान सामने आता है या मियां साहब कोई मईशत को लेकर कुछ चीज़ें वाजे करते हैं, कौम को एतमाद में लेते, उस पर तो बात नहीं की गई। अलबत्ता एक मिट्टी पाव वाला सीन नहीं होगा, कुछ इस तरह का कोई बयान उनका जो सामने आया है उस पर चौधरी तबरेज़ से हम पूछते हैं कि कुछ लोग हवाला ये दे रहे हैं कि उस बयान के बाद शायद ही आपस में कोई डिस्कशन हुई है या पैगाम रसानी हुई है जो मियां साहब तक अब जाएगी। चौधरी तबरेज़, बताइएगा, ये जो आखिरी मियां साहब का स्टेटमेंट आया है, क्या उस हवाले से कोई डिस्कशन है जो हुआ है और आगे पैगाम पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो बातें हैं इसमें सदाकत हो सकती है, क्योंकि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इजी नहीं था। क्योंकि यहाँ जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस गए तो हमें ये बताया गया था कि वो इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं उनको फाइनलाइज करेंगे और उनको देखेंगे। तो अब जो एक बयान आया है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि कोई बड़ा खास और अहम पैगाम यही है कि मियां साहब जान दो, और आगे जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्कस करेंगे तो वो आने वाले टाइम में के लिए ओवरऑल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, तो ये भी तबरेज़ बताइएगा कि जो मियां साहब की लीगल टीम है वहां पर, जो वकला हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि वकला का बड़ा अहम किरदार है, वरना मियां साहब अगर वापसी आते हैं तो पहले उनके मुकदमात भी सामने खड़े हैं, तो लिहाजा बेहतर है कि वहां से तैयारी के साथ आए, वरना फिर आगे दूसरे मामलात भी हो सकते हैं।
जी मेरी बड़ी तफसीली बात हुई थी साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और अता तारड़ साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो किसी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। उनका यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नायब के हवाले से, उसमें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैंने एक बात जो है वो एक बार नहीं बार बार पूछने और क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हमें ये बताया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस जाएंगे कि कौन सा रास्ता जो है वो आप इख्तियार करेंगे, कौन सा रूट जी बेहतर चौधरी तबरेज साहब, कौन सा रास्ता जो है वो मियां साहब इख्तियार करेंगे जब वापसी होगी? तो ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब मियां साहब की वापसी होगी। इंतजार रहेगा उनकी वापसी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।